हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पूनम वाधवा। मैं पिछले 5-6 साल से आरसीएम बिजनेस जुड़ी हुई हूँ। आज मैं एक नई वीडियो लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप अपनी हेल्थ को कैसे चेक करें, वो भी घर में 10 मिनट के अंदर, वो भी बिना किसी डिवाइस के। एनी डिवाइस, कोई डिवाइस यूज़ नहीं करना है और आप अपनी हेल्थ को चेक कर सकते हैं घर पर ही कि आप हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं, या आपको अपने शरीर पर मेहनत करने की ज़रूरत है, उसकी देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत है, कम देखभाल की ज़रूरत है, या बहुत ही ज़्यादा देखभाल। इसके लिए चलिए सबसे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कोई पैसे नहीं लगते हैं और इसको बेल आइकन पे प्रेस भी कर दीजिए जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना पेन और एक पेपर जो है ले लीजिए। पेन और कॉपी अपने पास रख लीजिए, क्योंकि उस पर लिख लीजिए आप चेक माई स्कोर कार्ड। मतलब उस पर लिख दीजिए माई स्कोर कार्ड, ऊपर हेडलाइन डाल दीजिए माई स्कोर कार्ड। जो आपने हेल्थ अभी चेकअप करेंगे, मैं आपको 11 चीज़ें बताऊंगी। उन 11 की 11 चीज़ों के बारे में आपको अपने बारे में उसमें लिखना है, पॉइंट्स देने हैं। मतलब अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, वो चीज़ अगर आपकी ओके हर तरह से, तो आपको 1 देना है, और अगर आपकी कोई भी चीज़ उसमें से अच्छी नहीं आ रही है तो आपको 0 देना है। मतलब उसमें कोई 0.5, 1.5 ऐसा कुछ नहीं देना, या तो 0 या फिर 1। तो 11 चीज़ें जो है मैं आपको बताऊंगी, आप अपने आप पूरी ईमानदारी से करिएगा, लिखिएगा, उसमें पॉइंट्स दीजिएगा और अपने बारे में चेक करिएगा। चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहला है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जो आप खुद ही बता सकते हैं कि आपका पेट जो है पूरे दिन में एक बार जो है क्लियर होना चाहिए, एकदम साफ़, वो भी अपने आप नेचुरल, बिना किसी प्रेशर के। अगर आपका पेट साफ़, कोई दवाई लेते हैं, अगर आप कोई चूर्ण खाते हैं या किसी तरह की मतलब कोई मेडिसिन खाते हैं जिसके थ्रू ही आपका पेट जो है साफ़ होता है अगर पूरे दिन में, तो अपने आप को दीजिए 0। और अगर आपका पेट पूरी तरह से साफ़ होता है पूरे दिन में, अपने आप नेचुरल, विदाउट प्रेशर लगाए, तो अपने आप को दीजिए नंबर 1। और अगर मतलब आप पूरा पेट साफ़ होने के बावजूद भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो अपने आप को दीजिए तब भी 0, यानी कोई ना कोई रीज़न है। नंबर 2 पे आता है स्किन, नेल्स एंड हेयर। हम हेयर को खुद ही चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपके बाल जो हैं वॉश होने चाहिए। गंदे हेयर जो हैं जल्दी टूटते हैं, तो आपके हेयर एकदम वॉश होने चाहिए। तो ऐसे 4 उंगलियां डालिए अपने हेयर, अगर आपके खुले हुए हैं ऐसे डाल के देखिए, फिर देखिए कि आपके हाथों में कितने हेयर आते हैं। अगर आपके हाथों में हेयर जो है 1 आता है तो अपने आप को दीजिए नंबर 1, और अगर 4 से ज़्यादा आते हैं तो अपने आप को दीजिए 0। मतलब 1 से लेके 4 तक हेयर आपके हाथ में टूट के आ रहे हैं तो वो नॉर्मल है, लेकिन 4 से अगर अधिक आ रहे हैं तो अपने आप को दीजिए 0, और 4 से कम आ रहे हैं तो अपने आप को दीजिए नंबर 1। और स्किन जो है, अब स्किन के लिए हम ऐसे अपना करेंगे, इलास्टिसिटी देखेंगे इसकी। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे अपने फिंगर से इसको पकड़ेंगे और 2 या 3 सेकेंड के लिए फिर इसको छोड़ देंगे। अगर ये अपनी जगह पे स्किन तुरंत आ जाती है तो यानी कि आपकी इलास्टिसिटी सही है। मतलब आपकी स्किन जैसे वो इलास्टिक को खींचते हैं वापस अपनी ऐसे ही, मतलब अगर ये तुरंत आ जाती है अपनी जगह पे तो मतलब आपकी स्किन ठीक है। मतलब खाली फेस नहीं, पूरी होल बॉडी को ही आप इस तरह चेक करने के लिए होता है कि आपकी स्किन कैसी है, हेल्दी है कि अनहेल्दी है। इसी तरह से आपके नेल्स जो हैं आप चेक कर सकते हैं कि पिंक है कि, तो मेरे ख्याल नेल पेंट लगा हुआ है। विदाउट नेल पेंट के देखिएगा कि आपके नेल्स पिंक हैं कि नहीं। अगर आपके नेल्स पिंक हैं तो आपके नेल्स हेल्दी हैं, और अगर आपके नेल्स जो वाइट है या येलो है तो समझिए आपको हीमोग्लोबिन की कमी है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपके नेल्स हेल्दी हैं कि अनहेल्दी हैं। तो अगर आपके ये वो पिक्चर भी दिखा रही हूँ, आप नेल्स को ऐसे चेक भी कर सकते हैं, जिससे कि आप। अब नंबर 3 पे है स्लीप। मतलब नींद आपकी कैसी है। एक होती है कि नेचुरल नींद है, जैसी मतलब जिसको कहा जाए असली नींद, की जैसी आप लेटे और सो गए और बीच में आप कोई वॉशरूम नहीं गए, कोई आपकी नींद नहीं टूटी, तो वो ही सबसे अच्छी नींद है। और एक नींद होती है कि आप सोए 1-1.5 घंटा, वॉशरूम जा रहे हैं, फिर हो रहे नींद नहीं पड़ रही, फिर वॉशरूम जा रहे हैं। मतलब बार बार यही चक्र चल रहा है, या 2 घंटे सोए फिर आँख खुल गई। मतलब इस तरह की जो नींद है, तो आपकी नींद हेल्दी नहीं है। तो अपने आप को दीजिए 0। अगर आपकी नींद हेल्दी है, एक बार सोते हैं सीधा सुबह ही उठते हैं और एकदम अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं उठते ही, तो अपने आप को दीजिए नंबर 1। तो मतलब नींद भी एक अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। 6 से 8 घंटे लोग कहते हैं, यहाँ पर ये बात नहीं है। कई लोग 5 घंटे सो के भी अपने को फ्रेश फील करते हैं और कई लोग 8 घंटे सो के भी अपने आप को फ्रेश फील नहीं करते। मतलब नींद ऐसी हो
कि आप अपने आप को फ्रेश, खुश, जब सुबह उठे तो एकदम हैप्पी, और शाम होते होते ऐसा ना हो कि अब एकदम ही निडाल हो गए, ऐसा नहीं। मतलब हर वक्त मतलब एक नींद जो है आपकी पूरी, और अपने एनर्जी लेवल हमेशा बना रहना चाहिए। और नंबर 4 है लंग्स और आपके हार्ट को कैसे हम घर में चेक कर सकते हैं। इसके लिए जो है ऐसे अपने नेल्स को करिए, नाखूनों को आपस में मिलाइए, ऐसे करके शेप बनाइए, तो आपका डायमंड बन रहा है कि नहीं। अगर ये आपका डायमंड बन रहा है तो आपके लंग्स और हार्ट जो है हेल्दी। अगर ये आपका नहीं बन रहा है, हार्ट इस तरह से बीच में डायमंड नहीं बन रहा है, तो आपका लंग्स और हार्ट जो है हेल्दी नहीं है, दिखाने की ज़रूरत है। ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, पिक्चर भी दिखा रही हूँ। तो ये बनना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं बन रहा है, मतलब आपके नेल्स अगर शेप जो है, ये देखिए पिक्चर में, अगर आपकी ये नाखूनों की शेप ऐसी हो गई है ख़राब सी, तो समझिए आपके हार्ट और लंग्स जो हैं ठीक नहीं हैं, उनको चेक कराने की ज़रूरत है। नंबर 5 है चेक योर हीयरिंग, यानी अपनी सुनने की क्षमता आपकी अच्छी है कि नहीं। ये सब देखने के लिए हम क्या करेंगे कि ये उंगलियों से ऐसे कान के पास ऐसे ऐसे करेंगे और इसको 6 इंच तक लेके जाएंगे ऐसे। अगर वहाँ तक भी आपको सुनाई दे रहा है ढंग से, तो इसका मतलब आपकी हीयरिंग सही है, और अगर आपको नहीं सुनाई दे रहा है तो हीयरिंग सही नहीं है। तो आप ये देखिए, आवाज़ में कुछ नहीं बोलूँगी, तो खाली ऐसी तो इस तरह से आप अपनी हीयरिंग को चेक कर सकते हैं कि आपकी सुनने की क्षमता सही है कि या नहीं। नंबर 6 पे है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस यानी कि खुश रहना, मतलब आप कितना खुश रहते हैं असली में। एक होता है कि हंसते कितना है, मतलब पूरे दिन में 5 टाइम्स हमको एक नेचुरल हंसना ज़रूरी है। मतलब कोई सेटअप नहीं होना चाहिए कि ज़बरदस्ती हंस रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपका नेचुरली मतलब आप हंसें, जैसे किसी से बात करने का मन है, मतलब चिड़चिड़ापन हो, यानी कोई आपसे कोई बात कर रहा तो आप चिड़चिड़ा रहे हैं कि मेरे से कोई बात ना करे, मेरे से कोई ये कहे ना, मैं ये नहीं करूँगी, वो नहीं, मतलब क्यों कहा, मतलब ये नहीं होता। हैप्पीनेस होता है मतलब खुल के हंसना। मतलब कोई चुटकुला सुना आपने तो आपको ज़ोर ज़ोर से हंसने का मन किया, या पढ़ के या बात किया, किसी की बात सुनना अच्छा लगा, तो मतलब हैप्पीनेस जो है एक रियल हैप्पीनेस होनी चाहिए आपकी बातों में। पूरे दिन में आपका खुश रहना, ये नहीं कि आप उदास बैठे हुए हैं, आपका मन नहीं कर रहा, कोई आपसे बात करना चाह रहा तो आप करना नहीं चाह रहे, तो वो नहीं। खुशी मतलब एक असली खुशी कि पूरे दिन में आप हंसते कितनी बार है। 5 टाइम्स आप अगर आप नेचुरली हंसते तो आप समझ लिए कि आप हेल्दी है, मतलब आपकी हंसी हैप्पीनेस जो है सही है। लेकिन अगर आप इससे कम हंसते हैं और आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, या जोक पढ़ के भी आपको हंसी नहीं आती, सुन के भी किसी की बात से वो नहीं होता, तो समझ लीजिए आपकी हैप्पीनेस सही नहीं है। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि हैप्पीनेस। नंबर 7 है पेन फ्री मूवमेंट, यानी कि सुबह उठते ही कोई आप ये कहते हैं कि अगर मेरे हाथ में दर्द है, मेरी सिर में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, अगर आपको कहीं पे भी पेन फील होता है सुबह उठते ही या पूरा दिन में, तो आप अपने आप को दीजिए 0। और अगर आपको कोई पेन फील नहीं होता, एकदम फ्रेश फील करते हैं सुबह से लेके शाम तक, कोई दर्द नहीं महसूस हो, तो अपने आप को दीजिए नंबर 1। अब नंबर 8 पे है विस्लर फैट। ये तो सभी का इसमें 0 ही आने वाला है पक्का। इसके लिए आपको क्या करना है, विस्लर फैट जो होता है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर फैट जमा होता है जो हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमारे ऑर्गन्स को वर्क करने में प्रॉब्लम होने लगती है इसकी वजह से। अगर ये फैट आपके जम रहा है तो आपके इंटरनल ऑर्गन की जो कार्य क्षमता है वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। इसको हम कैसे चेक करें कि हमें विस्लर फैट है कि नहीं। इसके लिए आपको एक इंची टेप चाहिए और अपनी हाइट पता होनी चाहिए इंचेस में। जैसे आपकी हाइट जो भी है सबको ही पता होगी, तो उसको आप इंचेस में कन्वर्ट कर लीजिए गूगल से करके। उसके बाद इंची टेप लीजिए और अपना कमर का माप लीजिए। कमर का माप भी कहाँ से लेना, नाभि से लेना है, वो भी इंचेस में। मतलब दोनों चीज़ें आपने हाइट और कमर अपनी नाप ली इंचेस में। उसके बाद अगर आपकी जो हाइट है इंचेस में, मान लीजिए कि वो 64 आई है इंचेस में, और आपकी जो कमर का साइज़ जो आया है मान लीजिए 40 आया है, यानी कि आधा जो हुआ, मतलब उसके आधे से अगर ज़्यादा है आपकी हाइट की इंचेस से, और कमर की जो इंचेस है वो अगर ज़्यादा है आधे से, तो आपका विस्लर फैट है। और अगर कमर की जो इंचेस हैं वो अगर आपकी हाइट के आधे से कम है तो आपको विस्लर फैट नहीं है। एज एग्जांपल समझाती हूँ,
जैसे कि आपकी अगर हाइट अगर इंचेस में आई है 64, तो उसका हाफ कितना हुआ 32, और आपकी कमर का साइज़ अगर 40 आया है यानी कि 32 से ज़्यादा है, हाफ से ज़्यादा है, तो यानी आपका विस्लर फैट है। और अगर आपकी कमर का माप जो है इंचेस में मान लीजिए आ जाता है 30, यानी कि आपकी जो हाइट मैंने जो भी बताई है 64 इंचेस, उसका आधा 32 से कम है, यानी 30 आ रहा है, तो यानी आपको विस्लर फैट नहीं है, तो आप अपने आप को दीजिए नंबर 1। और अगर हाफ से ज़्यादा है तो अपने आप को दीजिए 0। वैसे तो ज़्यादातर इसमें 0 ही आएगा लोगों का, देखिएगा आप लोग चेक करिए और देखिए बताइए कि 0 आता। नंबर 9 पर है रियल हंगर। मतलब जो भूख होती है वो 2 तरह की होती है, एक तो मन की और एक असली वाली भूख। मन की भूख क्या होती है, जैसे सुना कि छोले भटूरे, बर्गर, पिज़्ज़ा, बताशे, टिक्की, दही बड़े, जैसे ये सब सुनते हैं तो आपको भूख लगने लगती है, इसको बोलते हैं मन की भूख। आपको भूख नहीं है पर ये चीज़ों की वजह से आपको भूख लगनी शुरू हो जाए और आपको अच्छी लगती है। दूसरी भूख होती है असली वाली भूख, जिसमें आपको कुछ भी मिल जाए, चाहे आप उसमें खीरा मिल जाए, लौकी मिल जाए, तुरई मिल जाए, लेकिन बस कुछ खाने को मिल जाए, हम बस खा लें, मेरा पेट भर जाए, तो उसे बोलते हैं असली भूख। अगर आपको ऐसी असली भूख 2 बार लगती है तो आपकी भूख सही है, रियल हंगर है। लेकिन अगर आपको 2 बार ऐसी असली वाली भूख यानी ये खीरे वाली भूख अगर आपको नहीं लगती है ना, तो आपकी भूख में भी ठीक नहीं है फिर। तो आपको कौन सी भूख लगती है उसके हिसाब से अपने आप को नंबर दीजिए। अगर आपको रियल वाली भूख लगती है तो नंबर 1 यानी खीरे वाली, और अगर आपको दूसरी भूख लगती है जो मन वाली तो अपने आप को दीजिए 0। और नंबर 10 पे है स्टिफनेस ऑफ बॉडी। मतलब स्टिफनेस क्या है, जैसे अगर मॉर्निंग में उठते हैं जैसे एकदम से हाथों की उंगलियां अकड़ जाती हैं, पैरों की भी अकड़ जाती है एकदम से, मतलब मूवमेंट जो है इनकी ऐसे हो जाती है, और उसके थोड़ी देर बाद आपकी धीरे 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 ठीक होती है। मतलब बॉडी में कहीं पे सूजन, कहीं पे स्टिफनेस, तो ये सब अगर आपको फील हो रहा है तो चेक करिए इसको अच्छे से, इसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि ये काफ़ी डिसीज़ का सिम्टम्स भी है, अर्थराइट्स वगैरह से रिलेटेड होता है ये, तो इस पर ध्यान देना है। तो चेक करिए और अपने आप को नंबर दिए। अगर स्टिफनेस है आपकी बॉडी में कहीं पे भी मॉर्निंग में उठते ही, तो अपने आप को 0 दीजिए। और अगर स्टिफनेस नहीं है, आपको कहीं कोई अकड़न नहीं होती, कोई सूजन नहीं, कोई स्टिफनेस नहीं, तो अपने आप को दीजिए नंबर 1। और लास्ट है नंबर 11 डिजिटल। डिजिटल थिंकिंग, मतलब डिजिटल जो है सोच, तो आप सोच सकते हैं कि डिजिटल वाला जो है उसमें तो पक्का सबका 0। डिजिटल हेल्थ में तो आप सब लोग को 0 मिलेगा, मुझे पक्का पता है। मतलब अगर आप मोबाइल पे 2 घंटे से ज़्यादा अपना टाइम देते हैं तो आपको मिलेगा 0। और अगर आप डार्कनेस यानी कि पूरा अंधेरा कर लेते हैं, अंधेरे के बाद अगर आप कंबल के अंदर घुस के अपने मोबाइल में देखते हैं मूवी या कुछ भी, या कोई भी गेम वेम खेलते हैं, तो अपने आप को दीजिए 0। और अगर आप इसमें भी, वैसे तो सबका 0 ही होगा, चेक करिएगा। अगर फिर भी अगर आप 2 घंटे से कम व्यतीत करते हो और आपकी आई साइड एकदम ठीक है, तो आप अपने को दीजिए नंबर 1। तो ये थी 11 चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, अपनी हेल्थ से रिलेटेड है। आप अपनी हेल्थ को खुद घर में 10 मिनट में चेक कर सकते हैं, हर महीने इसको चेक करिए। अभी तो मैंने डिटेल में बताया इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन अब ये 11 पॉइंट्स हैं, 11 पॉइंट्स को आप हर महीने चेक करिए और अपने पॉइंट्स दीजिए पेपर पर। पेन और पेपर लेके इसे लिखिए, माई हेल्थ स्कोर जो है उसको दीजिए उसमें, और 11 में से अगर आपके पॉइंट 9 आते हैं तो एक्सलेंट है, मतलब उसको बनाए रखने की ज़रूरत है जैसे हैं आप। और अगर आपका स्कोर 4 से लेके 8 है तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको अपने शरीर को अच्छा करने के लिए। और अगर 3 से नीचे हैं या 3 तक भी हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपने शरीर के ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुरंत आप सेहत साथी में रजिस्ट्रेशन कराइए या अपना हेल्थ चेकअप कराइए, तो आपको तुरंत ही ज़रूरत है। तो ये इस चीज़ से आप जो है अपने आप को बिना किसी डिवाइस के चेक कर सकते हैं, कोई डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। अपनी हेल्थ चेकअप खुद करिए, लोगों को भी कराइए, और ये वीडियो से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे वो लोग अपनी हेल्थ के बारे में अलर्ट हो जाएं, अवेयर हो जाएं और अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। क्योंकि हेल्थ ही ऐसी है जो हम कभी ख़रीद नहीं सकते, चाह के भी हम इसको पैसों से नहीं खरीद सकते। अगर आज हम ध्यान दे लेंगे थोड़ा सा तो शायद हम एक अच्छी लाइफ जी लें, और मतलब जितनी लाइफ हमको दी है ऊपर वाले ने, हम अच्छे से जिए, खुद भी जिए, दूसरों को भी जीने में मतलब हेल्दी लाइफ देने की कोशिश करें। वो भी स्वस्थ रहे, आप भी स्वस्थ रहिए, दूसरों को भी स्वस्थ रखने में मदद करिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए
और लाइक करिए, जिससे दूसरे भी हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। आप भी स्वस्थ रहिए, दूसरों को भी स्वस्थ रखिए। थैंक यू।